हेलो स्टूडेंट, हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करने जा रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो हमने देखा भैया कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और मिलके बने होते हैं तीन कंपोनेंटों से, ठीक है ना। पहला होता है पेंटोज शुगर, ठीक है ना। पहला क्या होता है, तीन चीजों से मिलके बने होते हैं। पहला होता है आपका पेंटोज शुगर, दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड और तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ये तीन कंपोनेंटों से मिलके बने होते हैं और इस न्यूक्लिक एसिड में ये तीन कंपोनेंट अलग अलग बॉन्डों से जुड़ के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, जिससे डीएनए और आरएनए का निर्माण। हम एक एक की बात करेंगे, एक एक कंपोनेंट के बारे में कि ये सब कंपोनेंट होते किस तरीके से। तो हम बात करते हैं पेंटोज शुगर। हमने देखा कि पेंटोज शुगर जो होते हैं वो 5 कार्बन कंटेनिंग, पहली बात जान लीजिए, 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर होता है। 5 कार्बन कंटेनिंग ये एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिनके स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं ना। इनके स्ट्रक्चर 2 रिंग पाए जाते हैं, इनमें 2 तरह के रिंग देखने के लिए मिलते हैं। एक रिंग जो होता है वो डीऑक्सी टाइप होता है और दूसरा रिंग जो होता है वो ऑक्सी टाइप, सॉरी दूसरा रिंग जो होता है वो राइबोज टाइप होता है। एक रिंग जो होता है डीऑक्सी राइबोज होता है और दूसरा रिंग जो होता है वो राइबोज होता है, ठीक है। अब देखते हैं डीऑक्सी का मतलब क्या है और राइबोज का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिखाई देता है, यहां से नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 या 4, यहाँ CH2OH होता है तो ये 5वां कार्बन होता है। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ CH2OH होता है, ठीक है। तो अब ये आपका मान लेते हैं, ये आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा और ये आपका राइबोज शुगर होगा। जो राइबोज शुगर होंगे ना, वहां पे H और OH ग्रुप कॉमनली हर जगह पे पाए जाएंगे ऐसे, ठीक। लेकिन जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा, वहां जैसे यहाँ H OH, यहाँ H OH ऐसे पाया जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो होंगे वो सेकेंड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन मिसिंग होता है। देख लीजिएगा यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन के मिसिंग होने की वजह से इस शुगर को हम लोग डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। यहां तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं कि एक और बात, इसके जो रिंग होते हैं इनके 2 फॉर्म होते हैं। ये 2 टाइप के रिंग हो गए, इन रिंगों के 2 फॉर्म भी होते हैं। एक होता है आपका फ्यूरानोज टाइप और एक होता है पायरानोज टाइप। फ्यूरानोज टाइप रिंग होगा, एक होगा आपका पायरानोज टाइप रिंग, पायरोनोज टाइप। देखिएगा फ्यूरानोज टाइप जो रिंग होगा ना, उसमें साइड कार्बन चेन पाया जाएगा, ठीक। OH यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे CH2OH 5 कार्बन कंटेनिंग होंगे, लेकिन यहाँ 5वां नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन के फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन अगर पायरानोज टाइप होगा ना, तो ये जैसे 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही होगा, ठीक। लेकिन यहाँ कोई साइड चेन नहीं पाया जाएगा, यहाँ ये इसी तरीके से रहेंगे। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, कोई साइड चेन नहीं पाया जाएगा, सब में OH पाया जाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो पायरानोज टाइप रिंग होगा ना। देख के लगता है ना कि नहीं ये तो आपका 6 कार्बन कंटेनिंग हो गया, नहीं। तो कहीं पे भी अगर ऐसी बातें आती हैं कि साइड चेन नहीं पाया जा रहा है उसमें, तो वो पायरानोज टाइप रिंग होगा, और पाया जा रहा है तो वो फ्यूरानोज टाइप ऑफ रिंग होगा। तो ये फ्यूरानोज और पैरानोज का कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात आती है भैया
कि पेंटोज शुगर जो होते हैं उनके दो फॉर्म और पाए जाते हैं, 2 फॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं ना। और कौन कौन से होते हैं? एक बीटा फॉर्म होता है, बीटा फॉर्म ऑफ शुगर, और दूसरा होगा अल्फा फॉर्म ऑफ शुगर। एक होगा आपका बीटा फॉर्म ऑफ शुगर और दूसरा होगा अल्फा फॉर्म ऑफ शुगर। अब ये क्या होते हैं, इनको भी हमने फटाफट से समझ लेना है। ये आपका सामने दिखाई दे रहा होगा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में इस तरीके से 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर ये है। ओके, तो इसमें H OH ऐसे ही H OH पाया जाता है। तो पहले नंबर कार्बन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर पहले नंबर में OH ये प्लेन जो है, ये इनका ये प्लेन होता है, तो OH अगर प्लेन के ऊपर रहेगा, OH अगर प्लेन के ऊपर रहेगा, ये प्लेन है जो OH अगर प्लेन के ऊपर रहेगा तो इसको बीटा फॉर्म ऑफ शुगर कहेंगे, और OH अगर प्लेन के नीचे रहेगा तो इसको अल्फा फॉर्म ऑफ शुगर कहेंगे, ठीक है ना। तो पेंटोज शुगर के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको? पेंटोज शुगर में एक राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर का कॉन्सेप्ट, एक प्यूरानोज पायरानोज टाइप रिंग ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और दूसरा अल्फा शुगर और बीटा शुगर का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। ठीक, अब उसके बाद दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड में आ जाते हैं, दूसरे जो कंपोनेंट आ जाते हैं उनका नाम है फास्फोरिक एसिड। वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो भी, तो उनके बारे में फटाफट से देख लो भैया। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड जो होते हैं इनको हम PO4, यहाँ पे PO4 और -2 या 2 चार्ज होता है, ये बड़ा जरूरी है आपका। ठीक, अब ये देखिएगा ये कहां से अटैच रहता है, ये पेंटोज शुगर के 5th नंबर कार्बन से अटैच रहता है, ठीक है ना। 5th नंबर कार्बन से अटैच रहते हैं ये, ठीक, पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि न्यूक्लिक एसिड नेगेटिवली चार्ज होता है, वो फास्फोरिक एसिड के वजह से होता है। द न्यूक्लिक एसिड आर नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू किसके वजह से? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड के वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है, और चार्ज कितना होता है? वो चार्ज होता है -2, नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लिक एसिड में। और ये चार्ज दिखाई कहां देता है न्यूक्लिक एसिड में? 2 एंड होते हैं, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड पे ये चार्ज दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? 5 प्राइम एंड पे ये चार्ज अपीयर होता है, अगर कहना चाहते हैं तो ये चार्ज जो है न्यूक्लिक एसिड का -2 नेगेटिव चार्ज जो है वो 5 प्राइम एंड पे दिखाई देता है। 3 प्राइम एंड पे जो होता है वो OH ग्रुप होता है। अगर बात करते हैं 3 प्राइम एंड का तो वो OH ग्रुप होता है वहां पे, और वहां पे कोई चार्ज नहीं होता। तो डीएनए का या न्यूक्लिक एसिड का एसिडिक फॉर्म फास्फोरिक एसिड की वजह से होता है। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जो चार्ज आते हैं फास्फोरिक एसिड की वजह से आते हैं। ये चार्ज दिखाई कहां देते हैं? 5th नंबर कार्बन पे दिखाई देते हैं, और इसके वजह से चार्ज किस एंड पे डेवलप होता है? 5 प्राइम एंड पे डेवलप होता है। ये इतनी बातें आपके सामने रखी। अब हम बात करते हैं, इसमें एक कंपोनेंट और होता है जिसका नाम है नाइट्रोजन बेस, ठीक है ना। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। दिस आर द नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस जो पहली बात आती है, ये भी एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन पूछा जाता है इसका रिंग कैसा होता है। तो नाइट्रोजन बेस जो है ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, पहली बात आपने जान लेना है, ठीक है ना। दूसरा बात,
इट इज नॉन प्लेनर, सॉरी इट इज नॉन पोलर, ये इट इज नॉन पोलर या नॉन पोलर होता है, ठीक। इट इज एरोमेटिक, ये जो होते हैं नाइट्रोजन बेस एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक होता है। अगली बात आती है कि ये वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि नाइट्रोजन बेस हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, पहली बात। दूसरी बात ये नॉन पोलर होता है। तीसरी बात ये एरोमेटिक होता है। और चौथी बात ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। अब नाइट्रोजन बेस जो है वो आपको दो तरीके के दिखाई देंगे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होंगे? नाइट्रोजन बेस आपके जो होंगे भैया वो दो तरीके के होंगे। कौन कौन से नाइट्रोजन बेस दो तरीके के होंगे? उनके दोनों टाइप को देख लेते हैं। एक होता है आपका प्यूरीन होता है, दूसरा होता है पायरिडिन, ठीक है ना। एक क्या होगा? प्यूरीन होगा और दूसरा होगा पैरामिडिन। प्यूरीन जो होते हैं, सिंपल सा बात समझिएगा, प्यूरीन जो होते हैं 9 मेंबर रिंग होते हैं। 9 मेंबर रिंग होता है। 9 मेंबर मतलब उनके जो रिंग होंगे वो 9 लोगों से मिलकर बने होंगे। 9 मेंबर रिंग होता है। 9 मेंबर रिंग, और इसके रिंग जो होते हैं वो डबल रिंग होते हैं। डबल रिंग होता है। डबल रिंग का मतलब हो गया भैया कि जैसे ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके साथ एक रिंग और जुड़ा, दी जाता है डबल रिंग स्ट्रक्चर। और पिरिमिडीन जो होता है वो 6 मेंबर रिंग होता है। मेंबर रिंग होता है 6 मेंबर रिंग, और सिंगल रिंग होता है। सिंगल रिंग होता है। सिंगल रिंग का मतलब होता है भैया ये ऐसे सिंगल रिंग एक ही रिंग में पाए जाते हैं, ठीक। पहली बात हो गई। दूसरी बात होती है जो प्यूरीन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक एडेनिन होते हैं और एक गुआनिन होते हैं। प्यूरीन क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन होते हैं। उसके बाद अगर हमें याद करना है तो एक ट्रिक होता है इसमें, ठीक है ना। ट्रिक क्या है? पूगा, क्या नाम है इसका? पूगा, सॉरी पूगा। गुआनिन और एडेनिन याद करने के लिए पूगा। और पिरिमिडीन में जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिन। इसको याद करने के लिए अगर हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है पाई कट, ठीक है ना। साइटोसिन, यूरेसिन और थायमिन, पाई कट और पूगा याद करने के लिए ये आपको छोटा सा एक ट्रिक दिया गया है, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको बताई गई नाइट्रोजन बेस में, ठीक। तो और नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो एक दूसरे से आपस में बाइंड होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन से। तो प्यूरीन में ए जो बाइंड होता है एडेनिन, थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बात आ जाती है आपके नाइट्रोजन बेस की। तो हमने 3 कंपोनेंटों के बारे में पढ़ा न्यूक्लिक एसिड के। कौन कौन से कंपोनेंट थे आपके? पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ा और फास्फोरिक एसिड के बारे में पढ़ा। और अब इनसे आगे चलेंगे अगले क्लास में या अगले चैप्टर में। तो हम नाइट्रोजन बेस से फिर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और न्यूक्लियोसाइड के टाइप, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड के टाइप को देखेंगे, और उसके बाद फिर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड में आएंगे, ओके। और अगर एक और बात बताते रहे हैं, इन सब चीजों के यानी सारे सब्जेक्ट जो बताए जा रहे हैं इनके सीरीज नोट्स डीडीबी ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और इसका पूरा का पूरा सीरीज नोट विथ पीडीएफ हैंड रिटेन नोट के साथ सारे के सारे टॉपिक आपको डीडीबी ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जिसको आप प्ले स्टोर पर
डीडीपी ट्यूटोरियल, डीडीपी ट्यूटोरियल के नाम से सर्च करेंगे तो वहां पे आपको बीएससी की, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे नोट्स आपको लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगे वहां पे। और उसके साथ ही साथ अगर कोई आपके साथ बीकॉम में पढ़ने वाला होगा तो बीकॉम की भी सारी नोट्स, सारे सब्जेक्ट के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वहां पे आपको अवेलेबल है, सारे लाइव क्लासेस वहां पे आपको मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ 11th और 12th के भी सभी नोट और सभी नोट्स के पीडीएफ फॉर्म, ओके। जैसे आपको बताया जा रहा है लेक्चर एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में सारी बातें आपको वहां पे मिल जाएंगी। आपको बस क्या करना है, प्ले स्टोर से डीडीबी ट्यूटोरियल सर्च करना है, डीडीबी ट्यूटोरियल सर्च करना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद वहां पे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और उसके आगे भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो एक नंबर पे फोन कर लेना है, जो यहाँ का सर्वर नंबर है, और इस पे आप अटैच करके, इस पे आप कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और भी जितनी भी चीजें हैं वहां पे सारी चीजें ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। न्यूक्लिक एसिड का सेकंड लेक्चर होगा, ठीक, और वो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो आप लोग अगर सीरीज नोट चाहिए तो डीडीबी ट्यूटोरियल को ज्वाइन कर लें, और नहीं तो फिर ऐसे शॉर्ट नोट आपको, शॉर्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बेटा, फिर मिलते हैं अगली क्लास।